हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम प्लेटफॉर्म का आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। ये आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्लास 1 to 5 का प्रैक्टिस शीट में आपका 9 है। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 8 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका हम पहले जीएस से शुरू करेंगे, यानी आपका 41 से। इसके बाद आपको हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 41 से। देखिए आपका इसमें मैचिंग करना है। देखिए आपका कीट जो है, यानी जो कॉकरोच है, ये आपका कीट वर्ग में आते हैं। आपका जो पक्षी है वो आपको आते हैं, यानी उल्लू जो है वो पक्षी वर्ग में आते हैं, यानी आपका डी का 2 हो जाएंगे। और आपका सरीसृप, यानी आपका सरीसृप कछुआ आते हैं आपका सरीसृप वर्ग में। आपका स्तनधारी तो चमगादड़ आपका स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो आपका हो जाएगा यानी 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सके। तो उत्क्रमित मतलब होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसको हम उल्टा किया जा सकते हैं, जिसको उल्टा किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि मोम का घोल बनना। तो उसके मोम के घोल से हम मोम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। उसी तरह से आपका है बर्फ़ का पिघलना। तो बर्फ़ के पिघल को पानी बन जाएगा, तो हम फिर पानी से आपको बर्फ़ बना सकते हैं। उसी तरह से आपका है कि कागज़ को मोड़ना। तो कागज़ का फोल्डिंग कीजिए, उसको फिर आप खोल कर वैसे आप ला सकते हैं। उसी तरह से आपका है पानी से भाप बनना। तो हम भाप से पानी बना सकते हैं। तो उत्क्रमित मतलब ऐसे होता है कि जिससे हम उल्टा करके वापस बना सकते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, तो उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होंगे, यानी जिसमें आपका कैल्शियम और फास्फोरस हो। कैल्शियम और फास्फोरस हो। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि दूध, सब्जी, पालक, फल। क्या खिलाएंगे? दूध, सब्जी, पालक, फल। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 44 है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक नष्ट करता है आपका CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे अधिक कौन नष्ट करता है? तो आपका क्लोरीन करता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाए जाते हैं। समताप मंडल में पाए जाते हैं ओजोन परत। और आपका ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का कार्य क्या है? तो ये आपका क्या करते हैं कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है आपका ओजोन परत। यानी ये आपका मानव का सुरक्षा कवच क्या आपका ओजोन परत है। क्योंकि आपका जब परावैंगनिक किरणें शरीर पर पड़ेंगे तो इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। तो कैंसर से बचाते हैं हमको कौन? तो ओजोन परत बचाते हैं। याद रखिए आपका कि 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस मनाते कब? तो 16 सितंबर को। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 45। क्वेश्चन है कि कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा है। तो जो स्वाद में कड़वा होता है वो होता है आपका क्षारीय। तो याद रखिए क्या होगा? आपका क्षारीय होगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्या कहते हैं? हम क्षार कहते हैं। और आपका जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहते हैं। तो याद रखिएगा यानी जिसका pH मान आपका 7 से कम हो वो आपका अम्ल कहलाते हैं, और जिसका pH मान आपका 7 से अधिक हो वो क्षार कहलाते हैं, और जिसका pH मान 7 हो वो आपका कहलाते हैं उदासीन। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 46। क्वेश्चन है कि पदार्थों का बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, यानी जैव अवक्रमण किसे कहते हैं। तो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47 है कि हरे शैवाल, यानी हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यानी आपका हरे शैवाल जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भी आपका भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी वो हरा क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। याद रखिएगा आपका कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48
आपका 48 है कि हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं, सिवाय किसको, यानी किसको छोड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश को छोड़कर हम पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी सूर्य से जो ऊर्जा आपका निकलते हैं वो आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलते हैं। किस क्रिया कारण, तो नाभिकीय संलयन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक चालक सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट है, यानी आपका वोल्टेज कितना है इससे, तो 10 वोल्ट है, ठीक। और आपका इससे करंट कितना जा रहा है, तो करंट आपका है 0.05 एम्पियर, ठीक। तो कह रहा है कि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होंगे। आपको पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है आपका, कि V बराबर आई आर। यहाँ से हम R बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो इसको इधर ले जाइएगा तो क्या होगा आपका V/I हो जाएंगे, V/I हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम R कैसे निकालेंगे, आपका V कितना है 10 है, I कितना आपका तो 0.05 है। इस पॉइंट को रहेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आपका तो 2 0 आ जाएंगे। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 200 ओम हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होते हैं, ओम होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 200 ओम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन आपका 50 है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपका रासायनिक ऊर्जा में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51। आपका 51 है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो ये आपका कॉलर हड्डी नहीं होती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन सा हड्डी नहीं होती है, तो कॉलर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है, कौन सा फूल रात में खिलता है, तो ये आपका है एंजेलस ट्रैम्पेट। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है तो निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। तो आपको पता होगा कि ध्वनि आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो इसके लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ये आपका निर्वात में गमन नहीं करती है। किस में गमन नहीं करेगी, निर्वात में गमन नहीं करेगी। लेकिन आपका सबसे अधिक स्पीड किस में होता है, तो आपका ठोस में होता है, इसके बाद आपका द्रव में होता है, और सबसे कम आपका गैस में होते हैं। इससे भी आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को यानी इकोसिस्टम है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम है। ये आपका है रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या आपका तो प्राकृतिक का देन है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, तो ये आपका है स्त्री केसर है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होते हैं यानी रिकेटस होते हैं, तो ये आपका विटामिन डी के कमी से होते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। विटामिन सी के कमी से आपका स्कॉर्बी रोग होते हैं, जबकि आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रोटोजोआ किस रोग का रोग कारक होते हैं, तो ये होता है आपका मलेरिया का। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंडों पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम स्थिर वैद्युत बल, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जब आपका कोई भी दो चार्ज यानी आसपास उसको लाइए, दो चार्ज को किसी दूरी पर हम लेके जाएंगे तो उसके बीच इस दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये होता है आपका F बराबर के Q1 Q2/r²। ये मान लीजिए Q1 है, ये आपका मान लीजिए Q2 है, तो के Q1 Q2/r² होते हैं। ये आपका है कूलम्ब्स लॉ है। यही आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है, यानी F बराबर हो जाएंगे के Q1 × Q2/r²। इससे आप याद रखिएगा।
और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपका दोनों चार्ज क्या हो, सेम हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे आपका दोनों निगेटिव हो, तो इस दोनों के बीच आपका रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्या लगता है? आपका रिपल्सिव फोर्स लगते हैं। लेकिन जब आपका एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा आपका निगेटिव हो, यानी अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो उसके बीच फोर्स लगता है कौन सा? तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59 है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अब देखिए, ये आपका दो मिरर है, आपका दो मिरर है, इस बीच में आपका कोई वस्तु है, तो इसका आपका अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी इन्फाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। आपका ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60 है कि अधिविक ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होते हैं? तो ये आपका वृक्क में होते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए, ये आपका दिया है ग्रुप करा, ये किस ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप का ये है? तो आपका ये है आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये आपका क्या है? तो ये आपका एल्डिहाइड है। आपका कीटोन कैसे होता है? तो कीटोन होता है आपका ऐसे जुड़ा रहेगा और आपका सी में ओ से जुड़ा रहेगा, और इधर भी कार्बन से जुड़ा रहेगा, इधर भी कार्बन से जुड़ा रहता है। ये आपका कीटोन हो गया। अल्कोहल यानी इसके लास्ट में क्या रहेगा? OH से जुड़ा रहेगा। कोई भी कार्बन आपका OH से जुड़ा हो, ये आपका क्या है? अल्कोहल है। तो इसे आप याद रखिए, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल। तो ये किसका सूत्र है आपका? तो ये आपका एल्डिहाइड का। एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे C11O और OH। ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का यूज करते हैं? तो बैरोमीटर का करते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63 है कि पावो क्रेस्टस को सामान्यतः के रूप में जानते हैं? तो ये आपका मोर का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है पावो क्रेस्टस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? जैव अपघटनीय रूप है, तो ये आपका हो जाएंगे कंपोस्ट। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उद्रपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ये गुजरता है आपका आयोडीन। उद्रपातन किसे कहते हैं? तो कोई भी ठोस, याद रखिएगा, कोई भी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए वो सीधे किस में होते हैं? तो आपका गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं उद्रपातन। तो उद्रपातन आपका कपूर में होता है, नेप्थलिस में होता है, कपूर, नेप्थलिस और आपका आयोडीन हो जाएंगे। ये आप याद रखिएगा, यानी उद्रपातन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये क्या कहा? रेमंड लिडमैन। कौन किया है? रेमंड लिडमैन। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि एथेनॉल के दौरान, एथेनॉल यानी किसके दौरान निर्मित होते हैं? एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होते हैं? तो ये होता है आपका खमीरों में अनोक्सी शोषण क्रिया के दौरान, खमीरों में अनोक्सी शोषण क्रिया के दौरान। नेक्स्ट आपका 68 है। क्वेश्चन है कि केसिन एक प्रोटीन है जो पाए जाते हैं, तो आपका दूध में पाया जाता है आपका केसिन प्रोटीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि पीतल में किसका मिश्रण है? पीतल इसमें से किसका मिश्रण है? तो ये आपका है तांबा और जस्ता का। तो इसमें आपका 70% तांबा होते हैं और आपका 30% जस्ता होते हैं, यानी आपका कॉपर होते हैं 70% और आपका जिंक होते हैं 30%। इसे भी आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 है कि भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71 है कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब देखिए, आपका कह रहा है कि अनंत और अवतल लेंस के यानी
केंद्र के बीच, तो अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा तो ये बनेगा आपका फोकस और आपका ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच बनेंगे और आपका छोटा बनेंगे, वस्तु से आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। देखिए, तो पीएच मान जिसका आपका 7 से कम हो वो आपका अम्ल कहलाते हैं। आपका 4 से 5 है तो वो भी आपका अम्ल ही होगा। लेकिन आपका देखिए ऑप्शन 2 है कि प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका दुर्बल अम्ल यानी आपका वीक एसिड। तो इसमें कौन होंगे, तो जिसका 4 से 5 होते हैं पीएच मान वो आपका होता है वीक एसिड होते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। और जिसका पीएच मान आपका 0 से 4 के बीच हो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए आपका पीएच मान 0 से 4 के बीच होना चाहिए। अब आपका चलिए यहाँ पर क्या है कि प्रबल क्षार, तो क्षार होता है जिसका पीएच मान क्या हो तो 7 से अधिक हो। जिसका पीएच मान आपका 7 से अधिक है वो आपका क्या है, क्षार है यानी बेस है। तो इसमें है कि स्ट्रॉन्ग कब होगा और आपका वीक कब होंगे, तो जब आपका 7 से 10 के बीच हो तो ये हुआ आपका वीक बेस यानी दुर्बल क्षार। और जब का आपका पीएच मान क्या हो 10 से 14 के बीच हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका 10 से 14 पीएच मान वाले। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह होती है, क्या वजह होती है, तो ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन होने के कारण क्या करते हैं, तो गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपका हेमो सैपियंस है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो हम मापते हैं आपका कैलोरी में। याद रखिए आपका एक कैलोरी बड़ा होता है 4.2 जूल, क्या होते हैं 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76 है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो जिनका कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77 है। आपका क्वेश्चन है 77 कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो जनसंख्या में आपका फर्स्ट पर कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, और सेकेंड पर कौन आपका, तो महाराष्ट्र है। सेकेंड में कौन आपका है, महाराष्ट्र है। थर्ड पर कौन आपका, तो ये आपका बिहार है जनसंख्या में थर्ड पर। और आपका फोर्थ में कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। तो आपसे पूछ रहा था सेकेंड पर कौन है, तो आपका हो जाएंगे महाराष्ट्र हो जाएंगे। याद रखिए आपका क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा हो गया यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल, ठीक। लेकिन आपका क्षेत्रफल में कहा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान, क्या था आपका सबसे बड़ा राजस्थान। और आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है, तो ये आपका गोवा है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका जो जनसंख्या में सबसे अधिक कहाँ है, यूपी है, और सबसे कम किस राज्य में है, तो आपका सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है, इसे आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिए कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, तो याद रखिए 10,40,99,452। ये डाटा आप याद रखिए। और क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों डाटा को आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो ये कहलाता है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है, तो ये आपका झुमरी नृत्य है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी बिहार का झुमरी नृत्य और गुजरात का गरबा यानी सामान्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 आपका है
कि भारत में गरीबी रेखा के आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं हम व्यय विधि यानी उपभोग विधि। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। व्यय विधि का यूज करते हैं किसमें, तो गरीबी आंकलन के लिए आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये आपका है दल बदल अधिनियम से। याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके तहत आपका दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था और आपका ये किसमें है, तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। दल बदल अधिनियम का वर्णन किसमें है, 10वीं अनुसूची में है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया, तो ये क्या कहा 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका हुगली की सहायक नदी है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 84 है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे, तो ये था आपका बिंबिसार से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85 है कि नए नार कौन थे, तो ये आपका शैव थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्न में से किस सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी, किस वर्ष सौंपी, तो ये सौंपी आपका 1987 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का यानी जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है, तो ये आपका है अनुच्छेद 279 के ए में। किसमें है, अनुच्छेद 279 के ए में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये किताब का ज्योति बाबा फुले। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन आपका है कि किसने 1840 के करीब कुक्का आंदोलन को आरंभ किया था, तो ये क्या था आपका भगवत जवाहर मल ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कुक्का आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था। यह एक आपका धार्मिक सुधार आंदोलन थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए है कि CRR में वृद्धि, बिल्कुल सही है। फिर आपका है सामूहिक तरलता अनुपात यानी SLR में यानी वृद्धि, ये भी सही है। यानी SLR में वृद्धि करके हम यानी मुद्रास्फीति कम कर सकते हैं, ए बी सही आपका। सी है राजकोषीय घाटा में कमी, ये भी आपका सही है। इन आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन आपका है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये आपका उपगुप्त के यानी किसके, तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92 है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो आपका इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है, ये आपका ब्रिटेन में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94। आपका 94 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपका सर विलियम्स जोन्स ने। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कब किया था, तो याद रखिएगा सर विलियम्स जोन्स ने इसे आपका किया था या 1784 ईस्वी में। कब स्थापना किया था, 1784 ईस्वी में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, ये आपका कोलकाता अधिवेशन 1917 में चुना है, जिसमें आपको एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाए गए थे। एनी बेसेंट यानी आपका कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, जो आपका कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता की थी। इसके बाद आपको याद रखिएगा यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन आपका है कि टाइगर वन निम्न में से
टाइगर वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो ये आपका मृदु काष्ठ वृक्ष आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 97 है कि प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो ये आते थे आपका पादरी, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98 है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये कर सकते हैं आपका राज्यसभा में। पहले यानी 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को ये लेकिन यह सूचना देना पड़ेगा, यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे करके यानी उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो ये लेकिन आपका ये पहले राज्यसभा में आ सकता है, उसके बाद आपको ये बिल को लोकसभा में पारित करना होगा, उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? आप बताइए इसका आंसर पहले कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो इसमें आप लोग सोचते होंगे कौन होगा? राष्ट्रपति। गलत है, राष्ट्रपति आपका लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता। हालांकि आपका कि लोकसभा के स्पीकर को शपथ कोई भी नहीं दिलाता है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसका शपथ ग्रहण होता ही नहीं है, क्योंकि आपका जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो आपका लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर पहले उसको शपथ दिला दिए रहते हैं, यानी आपका लोकसभा के अध्यक्ष दोबारा वो शपथ नहीं लेते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 25। कितने हैं? तो उच्च न्यायालय की संख्या आपका भारत में 25 है। याद रखिए आपका 25वां उच्च न्यायालय कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती है, यानी आंध्र प्रदेश का अमरावती आपका 25वां उच्च न्यायालय, जो आपका 2019 में स्थापित हुए थे। कब हुए थे? 2019 में हुए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101 है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ये आपका जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, यानी 12वीं अनुसूची सूची में आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपका स्थानीय शहरी निकाय का वर्णन किया गया है। आपका 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें आपका पंचायती राज का व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये बनाया गया था आपका शेर शाह सूरी के समय में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो ये आपका है गोपाल हरि देशमुख। किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो याद होगा आपको कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिए आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और अब याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? ये लिया था आपका भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105 है कि गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, तो ये आपका है सोन नदी। सोन नदी आपका दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपका सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए। ये आपका कहाँ है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जो आपका सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी पर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108 है कि जालियांवाला नरसंहार यानी जालियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो यह कार्य आपको महात्मा गांधी को सौंपा गया था, जबकि इसका अध्यक्ष बनाए गए थे किसे? मदन मोहन मालवीय को। याद रखिएगा कि जालियांवाला नरसंहार यानी हत्याकांड को
जो कांग्रेस जांच समिति बनाए गए थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन इसके प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आपका जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यानी पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो ये आपका बोकारो है। बोकारो आपका रूस के सहयोग से बनाया गया है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया था 1964 ईस्वी में। कब किया था? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है कि ग्राम पंचायत के आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये आपका है मेला एवं बाजार कर। कौन है आपका? मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कि लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है कि माई लाइफ इज अ कॉमरेड। माई लाइफ इज अ कॉमरेड पुस्तक की आत्मकथा है, तो ये आपका के शैलजा का है। किसका है? के शैलजा का है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114 है कि कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115 है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 24 अप्रैल को, क्योंकि यानी कि पंचायती राज का स्थापना हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन आपका पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसीलिए आपको 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116 है कि फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये क्या था आपका? न्यूजीलैंड को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये क्या आपका? भूपेंद्र यादव ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118 है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म के गाने को नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? ये जीता आपका RR मूवी के। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की है? तो ये कि आपका एडिडास को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो ये कि आपका 2025 तक। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। अब आपका रह गया मैथ और रीजनिंग को प्रश्न के सोल्व करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्हें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए हम अब मैथ के प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन 1 है कि यदि माध्यिका एवं और माध्य क्रमशः 36 और 35 है, इसका मतलब क्या है कि माध्यिका कितना दिया आपका? तो माध्यिका दिया है 36 और आपका माध्य कितना दिया है? तो आपका माध्य दिया है 35। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है बहुलक क्या होंगे। तो आपका एक फॉर्मूला है, तीनों में रिलेशन है। आप याद रखिएगा कि बहुलक बराबर क्या होता है आपका? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका यूज कर दीजिए। 3 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है आपका? 36 दिया है, तो 36 कर देंगे माइनस 2 गुने माध्यिका 2 गुने माध्य। तो आपका माध्य कितना दिया है? तो माध्य दिया आपका 35। अब गुना कीजिए 36 को 3 से गुना कीजिए, 6 3 18, 3 3 9, यानी 100 आपका 8 आ जाएंगे, 108 आ जाएंगे माइनस 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो आप 108 में से 70 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 38 आ जाएंगे, यानी आपका बहुलक हो जाएगा 38
यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो उसको बनाने का 2 तरीका है। आप पहला ये तरीका है कि सबको क्या कीजिए, आप भाग दीजिए, यानी सब में भाग दीजिए, देखिए आपको कौन सबसे बड़ा आ रहा है, तो इससे भी आपको बन जाएंगे। लेकिन आपका दूसरा एक तरीका बताते हैं। अब देखिए उसको ऐसे लिखिए, देखिए सबसे पहले इसको लिखिए 4/5 को, इसके बाद आपका 5/6 है, आपका 6/7 है, फिर आपका 7/8 है। जैसे आप देखिए सब का अंतर कितना है, 1 का ही है, लेकिन लगातार देखिए 4 यहाँ तो यहाँ 5 है, फिर 5 6 है, फिर 6 7 है, फिफिर 7 8 है। यदि आपका ऐसा लगातार हो तो जो आपका सबसे बड़ी जो देखने में संख्या होती है वही भिन्न आपका सबसे बड़ी हो जाते हैं। यानी 7/8 सबसे बड़ा है तो 7/8 आपका वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगे। यानी सीधे हम आंसर मार्क आ जाएंगे, क्या आपका जगह 7/8 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7/8 हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका क्या आपका कि सभी में क्या कीजिए, आप भाग दीजिए, इसको भी भाग दीजिए, इसको भी भाग दीजिए, और देखिए आपका सबसे बड़ा कौन आ रहा है, फिर भी आपका ऑप्शन यही आएगा, आंसर 7/8 ही आएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम समावर्तक 84 और क्रमशः 12 है। यानी दो संख्या का गुणनफल कितना है, 84 है, और उसका एलसीएम कितना है, 12 है। तो कह रहा है इसका यानी एचसीएफ क्या होगा, यानी महत्तम समावर्तक क्या होगा। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ होते हैं। इस फॉर्मूला का आप याद रखिए, इसी पर आपका ये प्रश्न है। क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए दोनों संख्या का आपका गुणनफल कितना दिया है, 84 दिया है, तो यहाँ हम 84 लिख देंगे। ठीक, आपका एलसीएम कितना दिया है, 12 दिया है, यहाँ 12 लिख देंगे। हमको एचसीएफ नहीं पता है तो एचसीएफ ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो 12 सत्ते 84, यानी आपका आ गया 7 बराबर एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना आ गया आपको 7 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये तो आपका और भी आसान है, यानी इसका आपका घन मूल दिया है कितना, तो 56 दिया है। तो कह रहा इसको और इसको निकालने पर ऐड कीजिए। सिंपल आप देखिए, हमको तो पता ही है इसका घन ये है, तो इसका भी घन तो यही होगा, लेकिन अंतर कहाँ है, पॉइंट का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर कि 1 2 3 अंक के बाद क्या है आपका पॉइंट है, लेकिन क्यूब रूट है, तो वो बाहर निकलेंगे तो ये एक संख्या के बाद आपका पॉइंट रहेगा। यानी आप इसको जब तोड़िएगा इसको, तब एक संख्या के बाद पॉइंट दीजिए, यानी 5.6 हो जाएंगे। अब इसको काउंट की 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 अंक के बाद पॉइंट है, यानी इसका मतलब है कि बाहर निकलेंगे, क्यूब रूट है तो 6 है, यानी आपका 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी 0.56 हो जाएंगे। इसका आपका क्या जाएगा, 0.56। फिर आपका ये अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, आपका बाहर आएगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएंगे, यानी 0.056 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस सभी को ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, तो आपका 5.6 लिखिए, आप 0.56 लिखिए, आप 0.056 लिखिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 5 11 हासिल 1, 6 5 11 1 12, यानी 5 1 6, तो 6.216 हो जाएंगे, 6.216, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए आपका, ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिव है। अब क्या कीजिएगा, तो सिंपल आपका सबसे पहले आप छोटी कोष्ठ को तोड़िएगा, इसका क्रियाक्रम पहले करेंगे, इसके बाद आप मध्यम कोष्ठ को तोड़िएगा, और सबसे लास्ट में हम बड़ी कोष्ठ को ओपन करेंगे। आप इसको कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 का, आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। करके देखिएगा, आसान है, बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए कर ये जो आपका संख्या है 18 से क्या विभाज्य है, तो a + b का संभावित मान क्या हो सकता है। अब देखिए ये संख्या आपका 18 से विभाज्य है, इसका मतलब है 18 से विभाज्य है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9। इसका मतलब ये आपका 2 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। तो पहले 2 से चेक कर लेते हैं, तो आपका 202 से विभाज्य होने के सिंपल आपका है कि लास्ट वाले डिजिट क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो आपका देखिए लास्ट में क्या आपका 6 है, तो ये आपका यानी
ए और बी की जगह कुछ भी संख्या आ जाए ये आपका 2 से विभाज्य होगा ही। तो आपका 2 से तो यहाँ नहीं आएगा। अब क्या बचा आपका 9 से। तो 9 से विभाज्य का रूल है कि जितने भी संख्या डिजिट है सभी के योग यदि 9 से विभाज्य हो जाते हैं तो वो संख्या भी आपका 9 से विभाज्य हो जाएंगे। इसी रूल को आप लगाइए। तो आप क्या कीजिए, पहले सभी को ऐड कीजिए तो क्या आएगा आपका ए आएंगे। और आपका देखिए 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 और 10 6 16 हो जाएगा। यानी ए + बी + 16 हो जाएंगे। अब इस सभी को ऐड कीजिएगा तो सभी डिजिट को ऐड कीजिएगा तो a + b + 16 हो जाएंगे। ये होना चाहिए आपका 9 से विभाज्य। अब आप सोचिए कि ये 9 से विभाज्य हो, यदि a + b की जगह क्या ले कि वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। यदि हम a + b की जगह 2 लेते हैं तो आपका 16 2 18 हो गया, 18 आपका 9 से विभाज्य हो जाते हैं। तो ये हो सकता है, यानी a + b का मान आपका 2 हो सकता है। a + b का मान आपका 2 हो सकता है। अब दूसरी तरफ सोचिए कि 2 तो ठीक है हो गया आपका, लेकिन और भी कोई संख्या हो सकता है। अब देखिए 18 आया तो 9 से विभाज्य होगा अगला संख्या तो 27 होगा। 9 दूनी 18 9 27। तो अब देखिए इसमें 16 में हम क्या ऐड करें कि आपका 27 आ जाए। 11 ऐड कीजिए। अब देखिए 16 11 कितना था आपका 27 होता है। 27 भी आपका 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये भी संख्या आपका क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। तो यानी a + b की जगह आपका 2 आ सकते हैं और आपका 11 आ सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे 2,11। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे √6। क्या है आपका √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और आपका 2 और 3 के बीच भी है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए इसको क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो सिंपल आपका देखिए इसको पहले तोड़िए। 3 के पावर क्या है x + y है। इधर क्या आपका 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। आपको पता होगा जब आपका बेस समान हो तो आपका पावर भी क्या होते हैं समान हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x + y = 4 आ जाएंगे। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। x + y = 4 हो गया। तो इससे आप ध्यान रखिए x + y = हमको 4 आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। 81 की पावर क्या है यानी x - y है तो हम 81 के लिख सकते हैं 3 का पावर 4। इसके इंटू में क्या है x - y है। इधर आपका क्या है, इधर आपका क्या है तो 3 है। तो 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ भी देखिए आपका बेस सेम है तो पावर भी क्या आपका सेम हो जाएंगे। यानी आपका आ जाएगा 4 × x - y = 1 आ जाएंगे। आप 4 को इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा x - y = 1/4 हो जाएंगे। यानी हमको x + y = आ गया 4 और आपका x - y = आ गया 1/4। दोनों को ऐड कर दीजिए, y + कर देंगे और x हो जाएगा आपका कितना 2x हो जाएगा। क्या होगा आपका x हो जाएंगे 2x। तो 2x बराबर इधर ऐड कीजिए 4 + 1/4। यानी आपका आ जाएगा 2x = 4 + 1/4। 4 × 16 1 17/4 यानी 2x = 17/4। तो x बराबर हो जाएगा आपका 17/4 दूनी 8। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति को कुल धन के 3/8 भाग मिला तथा उनके साझेदार को शेष धन का रहा है। यानी इसको 3/8 तो मिला लेकिन शेष कितना रह गया। तो आप क्या कीजिए 1 में से 3/8 भाग घटा दीजिए, आपका आ गया 5/8 भाग। यानी जो आपका शेष रह गया 5/8 भाग, इसका आपका 3/8 भाग क्या करता है उसको मिलता है दूसरे को। यानी पहला को मिल गया 3/8 भाग और दूसरा को मिला है 5/8 भाग का 3/8 भाग। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए ये एक हिस्सा मिला है, ये बी को हिस्सा मिला है। तो कह रहा है दोनों भागों के अंतर कितना है 36 है। कितना है 36 है। उसको आप क्या कीजिए माइनस कीजिए। तो माइनस करने के लिए एक स्मार्ट तरीका लगाइए कि देखिए 3/8 यहाँ भी है, 3/8 यहाँ भी है। तो 3/8 को आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 में से 5/8 हो जाएगा। यानी आपका आ जाएगा 3/8 गुने 1 सेकेंड 3/8 गुने 3/8 आपका आ जाएंगे। ये है आपका 36 के बराबर है। तो आप कर दीजिए 3 से 12 या 36
3 से 3 चौक 12, आपका 1 पार्ट कितना आ जाएगा, 64 गुने आपका क्या हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, 64 गुने 4 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएंगे 64 गुने 4 कीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा और आपका 6 चौक 24, 1 25 यानी 256 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि 4 तथा 64 का मध्यानुपाती क्या होंगे, तो ये सिंपल आपका है, इसका हो जाएंगे √4 गुने 64 हो जाएंगे, 4 का 2 हो गया, 64 का 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा इसका आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि कितने मूलधन पर 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन इतना रुपया हो जाएंगे। अब देखिए, आप एक फार्मूला आपका है कि मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, इससे आप बनाइएगा तो आपको बहुत सारे लेंदी हो जाएंगे। चलिए हम नया तरीका आपको बताते हैं। देखिए आपका कि जैसे 5% वृद्धि हो रहा है तो 5% का आप क्या कीजिए, पहले इसको बदलिए भिन्न में, तो 100 से भाग देंगे, 5 चौक 20 यानी क्या आ गया आपका, तो 1/20 आ गया। इसका मतलब समझिए कि यदि आप 20 रुपया मूलधन देते हैं तो आपको 1 साल में ब्याज मिलेगा 1 रुपया। क्या मिलेगा, आपका ब्याज मिलेगा 1 रुपया, यानी 1 साल में आपका 20 रुपया का मिश्र धन कितना आ जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपया पॉलिश था, 1 रुपया आपका लाभ यानी क्या ब्याज मिला है। ठीक, तो फिर अगले साल आपका 20 रुपया का कितना मिलेगा, 21 रुपया मिलेंगे, दोनों का कीजिए गुना कर दीजिए, ये आ गया आपका 400, ये आपका आ गया 441। इसका ये आपका यदि 400 मूलधन हो तो 2 साल में आपका 441 क्या होगा, मिश्र धन हो जाएंगे। तो देखिए आप, तो ये आपका 441 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो 441 आपका ये मिश्र धन का पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 1351.61 के बराबर। यहाँ से आप एक पार्ट निकालिए तो इतना बट्टी कितना जाएगा आपका 441 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर आपका जो मूलधन थे वो आपका 400 थे, तो हमको 400 पार्ट निकालना है, तो आपका आ जाएगा 1351.67 बट्टे आपका हो जाएगा 441 गुने हमको 400 निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट वो रहेंगे तो डबल आपका 0 आएगा नीचे, 0 0 2 को 0 काट दीजिए, कट जाएगा आपका। फिर आप क्या कीजिए, इसको आप भाग दीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, यानी आप गुना भाग कीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएंगे कितना, ये आ जाएगा आपका 1226 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है जो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से सफ़र तय करती है, तो समान दिशा में आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाले एक आदमी को कितने समय में पार कर लेंगे। अब देखिए आपका कि आपका ये कितना है, आपका 330 मीटर के एक ट्रेन है जिसका स्पीड आपका है कितना, तो 60 किलोमीटर पर आवर है, और आपका एक जो व्यक्ति है इसका स्पीड इसका था 60 किलोमीटर पर आवर। इस व्यक्ति जो है आपका, इसके जो आगे व्यक्ति है वो आपका है 6 किलोमीटर पर आवर गति से, ये आपका 60 से है। तो आप देखिए दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, क्या होगा, दोनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि सेम दिशा में है। तो 60 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका है रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी आपका है। अब देखिए हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है आपका, तो दूरी बटे चाल होते हैं। तो दूरी आपका कितना है, तो 300 मीटर है, चाल आपका कितना आ गया, 54 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए 300 मीटर है लेकिन आपका चाल है 54 किलोमीटर पर आवर है, उसको बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/1800 गुना कीजिए, 18 या 54, सॉरी यहाँ देखिए आपका जो ट्रेन की लंबाई है ये आपका 300 नहीं है, 330 है। कितना है आपका, 330 है। तो आपका टाइम बराबर क्या आ गया, 330 बट्टे यानी आपका 5 या 15 आ गया, आप 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी आपका समय आ गया 22 सेकेंड, 22 सेकेंड आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर आ जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएंगे बी, यानी 22 सेकेंड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन क्या है कि 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होंगे। अब देखिए समाकल गुणज मतलब क्या, इसको गुणज यानी 3 3 दूनी 6, 3 3 9 ऐसे करके कितना होना चाहिए,
तो 9 गुणज होना चाहिए। अब देखिए 9 गुणज को हम ऐसे लिखेंगे 3 1 + 2 कीजिए +3 +4 कहाँ तक +9 तक। अब देखिए ये आपका 3 का गुणज है, 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9, सभी को हम क्या करें ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या किए 3 को कॉमन कर लिए। ठीक, अब 9 को संख्या है तो 9 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि आपका औसत क्या होता है तो सभी संख्याओं को योग बट्टे यानी कुल संख्याओं को योग बट्टे कुल संख्या। तो संख्या आपका 9 को है और 9 संख्या को क्या किए ऐड कर दिए। आपको पता होगा कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो ये आपका होता है n × n + 1/2। तो आपका हो जाएगा 3 गुने, इसमें टोटल संख्या 9 था तो 9 × 9 + 1 यानी 10/2 हो जाएंगे, लेकिन बट्टा आपका 9 पहले से है। 9 9 आपका कट गया, 2 से काटिए 2 पंचे 10, 5 तिया 15, आपका क्या आ गया औसत आ गया आपका 15, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है। दो संख्या में एक तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। अब देखिए मान लीजिए तीसरी संख्या आपका 100 है, तो इसमें आपका जो पहली संख्या हो जाएगा 90% कम है यानी आपका 10 है। आपका दूसरी जो है 75% कम है यानी 100 में 75 कम है, तो आपका कितना हो जाएगा 25 रह जाएगा। अब क्या करें, यानी जो फर्स्ट है उसको 10 है, सेकेंड पास 25 है, तो कह रहा है कि पहली संख्या में कितने % वृद्धि की जाए कि ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। इसमें कितना % वृद्धि करें, तो आप देखिए कितना होगा, यानी 25 में से आप 10 को क्या कीजिए कितने % वृद्धि करें कि वो पहले के बराबर यानी दूसरे के बराबर हो जाए। तो आप क्या कीजिए 15 ज़्यादा है यानी आपका 15 बट्टे आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा 15/10 गुने 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा यानी आपका 15 दाइन का 150% हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखिए 15 में क्या आपका ये आसान क्वेश्चन आपका है। देखिए दिया है कि इतना बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक आपका कि फैक्टर तोड़िए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपका सभी का फैक्टर नहीं टूटेगा, इसका तो टूट जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन फिर आएगा तो वहाँ आपका फैक्टर हो सके कि नहीं टूटे। तो एक तरीका बताते हैं जो आपका फैक्टर टूटे या ना टूटे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ देखिए इस इक्वेशन को देखिए क्या x² - 2x + 1 बराबर 0 है। इसमें आप दोनों साइड x से डिवाइड कीजिए, दोनों साइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या कीजिए सबको अलग अलग कर लीजिए, तो क्या आएगा आपका x² आएगा -2x/x आएगा +1/x आएगा बराबर 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए एगो x कट जाएगा, x आपका कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा x - 2 + 1/x बराबर 0। अब क्या कीजिए उसको इधर ले जाइए तो आपका आ जाएगा x + 1/x बराबर 2 आ गया, यानी x + 1/x बराबर 2 आ गया। तो हमको चाहिए क्या x² + 1/x²। अब देखिए x की जगह हम यदि 1 ले तो 1/1 ये भी 1 होगा, यानी 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ x के वैल्यू कितना लिया है तो 1 लिया है, तो 1 का स्क्वायर आप कीजिए 1 ही आएगा, 1/1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही आएगा, तो 1 + 1/1 1 आएगा, यानी 1 आपका 2 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। यदि इसी क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आपको पूछ दिया जाए कि x के पावर 100 + 1/x के पावर 100 इसका मान क्या होगा, तो इसका भी मान आपका 2 ही होगा। क्या होगा 2 ही होगा, यानी यहाँ पर कुछ भी मान आ जाए पावर में तो उसका वैल्यू 2 ही होगा, क्योंकि आपका x का मान यहाँ कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि लड़कों का एक समूह की एक रेखा में खड़ा है और एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम पर है, तो कुल समूह में कितने लड़के हैं, तो आपका हो जाएगा क्या
लेफ्ट प्लस राइट यानी दोनों साइड 19 है -1 यानी 19 दूनी 38 -1 गया यानी टोटल लड़का कितना है तो 37 है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में देखिए क्या आपका यहाँ देखिए 16 है यानी 4 का स्क्वायर है, 49 है यानी 7 का स्क्वायर है। इस तरह यहाँ 100 है तो 10 का स्क्वायर है। यहाँ देखिए 4 था तो यहाँ 7 है यानी 3 प्लस का स्क्वायर था तो यहाँ भी 3 प्लस कर देंगे यानी 10 है तो इसमें 3 जोड़िए 13 का स्क्वायर होना चाहिए यानी 13 का स्क्वायर होता है 169। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका भी आपको सोल्यूशन पीडीएफ में देख लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम ऐसे प्रश्न को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न सोल्व नहीं होगा हमसे, क्वेश्चन सोल्व होगा लेकिन आपको इसमें समय ज़्यादा लगेंगे और प्लस आपको 2-3 बार हो सकता है मिटाना पड़े, हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे प्रश्न जो लेंदी हो थोड़ा तो उसको आप क्या कीजिए, इसका हम सोल्यूशन आपको पीडीएफ में डाल देते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखिए इसमें आपका क्या दिया, यहाँ 10 दिया है। पी का अर्थ क्या है तो पी का अर्थ है आपका गुना, तो गुना लिखिए 2, फिर आपका एक्स है, एक्स का अर्थ प्लस है, प्लस लिखिए 5, वाई है तो आपका वाई का अर्थ क्या है तो वाई का अर्थ आपका माइनस है तो -5 लिखिए। अब देखिए क्या होगा तो 10 दूनी 20 होगा, ये 5 प्लस माइनस में कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 20 बचेगा। आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। देखिए आपका क्या है, यहाँ 1 है, इधर देखिए 1 के तिगुना आपका क्या 3 है तो तिगुना यानी 3 के तिगुना क्या आपका 9 है तो 9 का तिगुना यहाँ कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, यानी जो आपका खाली स्थान है वहाँ 27 होना चाहिए। यहाँ से भी देख सकते हैं आपका देखिए 2 का तिगुना 6 है, 6 का तिगुना आपका 18 है, 18 का तिगुना आपका 54 है। उसी तरह से इधर भी होना चाहिए तो 1 का तिगुना 3, 3 का तिगुना 9, 9 का तिगुना 27 होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन है देखिए अश्वशाला तो उसमें घोड़ा रहते हैं तो सुअर वाड़ा में कौन रहेंगे, सुअर रहेंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका भी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ यानी टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है। अब देखिए क्वेश्चन 24 में क्या है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, यानी ए जो है क्या कहा, ये लड़की है आपका, एक लड़की है ठीक है, लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह मेरी पत्नी ठीक है, इसके पत्नी, वह मेरी पत्नी के एकलौते बेटे, यानी उसी का एकलौता बेटा, पत्नी का बेटा मतलब उसी का बेटा, तो इसका एकलौते बेटे की पत्नी है, यानी इसका कौन है तो आपका पुत्र वधू है। यानी इसका मतलब है ए का जो लड़की है कौन लगेगा तो पुत्र वधू लगेंगे, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। लड़की ए से कैसे संबंधित है तो पुत्र वधू है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में कह रहा है कितने वर्ग है, तो आप उसे काउंट कीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना 27 आ जाएंगे। कैसे कीजिएगा, इसमें पहले आप कीजिएगा उसको 1 लिखिए, उसको 2, इसको 3, 1 इसका 2, इसको 3, तो 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1, ये होगा 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी 14 आपका ट्रायंगल हो जाएगा इस अंदर में। कितना जगह सो ट्रायंगल नहीं वर्ग हो जाएगा 14 आपका इस अंदर में 14 हो गया। अब देखिए बाहर देखिए, बाहर में देखिए आपका 1 2 3 4 4 हो गया आपका, ये 5 ये 6 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 8 और होगा आपका, यानी आपका तो अंदर में कितना हुआ था तो 3 3 9 1 10 14 हुआ था, अब बाहर हो गया आपका 8 और हो गया, 8 हो गया। अब देखिए अब आपका देखिए एक ये हो गया ठीक, एक अब आपका एक ये हुआ, ये देखिए ये आपका 1 2 ये आपका 1 3, इसी तरह से ये आपका 4, ये आपका हो गया 5 5 और हो जाएगा, यानी आपका 14 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो गया तो 8 4 12 5 17, यानी 27 हो गया। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 26। अब देखिए इसमें कह रहा है 6 के विपरीत कौन सा संख्या होंगे।
अब देखिए यहाँ आपका 6 मिल रहा है, यहाँ भी आपका 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। जब आपका दो पासे पर दो संख्या क्या हो, सेम हो, इसका मतलब तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 2 का विपरीत आपका क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपका 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, आपका 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। आपका क्या बच गया, 1 और 6, यानी 1 के विपरीत कौन है, आपका 6 है, यानी 6 का विपरीत कौन आ गया, आपका 1 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ क्या होगा। यहाँ देख सकते, देखिए 18 दूनी 36 है, फिर आपका 18 पंचे 90 है, 13 दूनी आपका 26 है, फिर आपका 13 पंचे 65 है, यानी एक साइड 2 गुनी, फिर आपका 5 गुनी है, तो 15 पंचे 75 है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, तो 15 दुगुनी होगी, यानी 15 दूनी 30 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन क्या आपका कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के बीच संबंध क्या हैगा, तो आपका समाजशास्त्र के अंदर ही आ जाएंगे, आपका क्या, मनोविज्ञान और मानविकी, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि ए बी से 50 मीटर आपका उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। आपका ए जो है बी से, मान लीजिए बी यहाँ है, आपका ए उत्तर पश्चिम ये होंगे आपका, सॉरी उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये होंगे आपका उत्तर पश्चिम, यानी आपका ए यहाँ पर है 50 मीटर पर। आपका कह रहा है सी जो है बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, यानी आपका यहाँ पर सी है 50 मीटर उत्तर पूर्व में। और कर आपका डी जो है बी से 50 मीटर, ये हो गया डी 50 मीटर आपका दक्षिण होंगे। क्वेश्चन क्या है, तो ए के पूर्व दिशा में कौन है, ए के आपका पूर्व दिशा में कौन आएंगे, तो सी आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को आप चेक कीजिएगा। जैसे आपका कह रहा है कि यानी इसे गुना का अर्थ क्या आपका, सॉरी आपका क्या है, आपका यहाँ जैसे आपका है कि गुना का अर्थ क्या आपका प्लस है, तो उसी तरह से आप क्या कीजिए, यहाँ पर सभी के चिन्ह को परिवर्तित कीजिए और आप ऑप्शन को चेक कीजिए। जब आप ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन सी सही आ जाएंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्या है, तो 31 में कह रहा है कि इसके द्वारा कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, तो आप देखिए आपका ऑप्शन सी बना सकते हैं, क्यू भी है, आपका यू भी है, आपका आई भी है, आपका इसमें टी भी है और ई भी है, यानी हम इससे क्या बना सकते हैं, तो सी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसको अरेंज कीजिए और दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो दूसरे स्थान पर ये आपका फर्स्ट स्थान पर आएगा, इसके बाद आपका ये आपका सेकेंड स्थान पर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सा विषम है, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये आपका सभी 2D डायमेंशन है, लेकिन आपका जो पिरामिड है वो आपका 3 डायमेंशनल है, इसलिए आपका बी जो है सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए आपको कि इसमें कैसा है, आपका ऐसा है कि ACD, फिर BDE, फिर आपका CEF, आपका DFG और EFG ऐसे आपका रिपीट किया है। तो आपका देखिए कि यहाँ आपका खाली स्थान क्या होगा, आपका D हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा आपका, तो आपका E हो जाएंगे, फिर आपका यहाँ खाली स्थान क्या होगा, तो आपका F हो जाएंगे, और आपका यहाँ क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएंगे, तो आपका डी हो जाएंगे, सॉरी जी हो जाएंगे, क्या होगा आपका जी हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा अक्षर दी गई वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के बाएं तीसरे के दाएं छठी होगी। अब आपको बीच में देखना पड़ेगा कौन आएगा, तो आप देखिएगा इसमें बीच आपको बीच में टी आ जाएंगे। इसके हमको क्या जाना पड़ेगा आपको कि दाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा आपका क्यों हो जाएंगे दाएं, उसके छठा आपको दाएं जाना है, तो आपका हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा आपका हो जाएगा जी हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए इसका कोड दिया हुआ है, उसको कह रहा है अरेंज करके हमको एक शब्द बनाइए जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबको अरेंज करना है, किसी न किसी तरह से हमको क्या करना है, इसका कोई न कोई अर्थ निकले ऐसा हमको शब्द बनाना है। तो अब देखिए इसको बना सकते हैं हम क्या, PRISON,
प्रिजन यानी इसका अर्थ होता है जेल। क्या होता है इसका मीनिंग होता है जेल होते हैं। अब देख लीजिए कि इसका कोड क्या है, यानी आपका पी का कोड क्या है, तो पी की जगह 4 है, आर की जगह कितना है 2 है, आई की जगह कितना है 6 है, एस की जगह कितना है तो 3 है, ओ की जगह कितना है तो 1 है, और आपका एन की जगह कितना है तो 5 है। तो हो जाएगा 42635, यानी आपका 6315, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37 है कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है तो उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गए हैं। यानी आपको ये शुक्रवार को क्या गए थे, कहीं गया था, उसको पता चला कि वह 3 दिन पहले आ गए हैं, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी वो 3 दिन पहले आ गया था। तो ये था आपका क्या है, ये आपका है शुक्रवार है। ठीक, 3 दिन वह पहले ही पहुंच गया था तो शुक्रवार था। तो कह रहा है वह अगले रविवार को पहुंचता, यदि वह अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। देखिए शुक्र है तो इसके बाद शनिवार होगा, फिर आपका रविवार हो जाएंगे, यानी रविवार को जाता तो फिर भी वह 1 दिन पहले ही पहुंच जाते, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि देखिए इसमें आपको कोड लिखना क्या होगा। सिंपल देखिए आपका एक्स के बाद का आपका वाई है, एस के बाद आपका टी है, एन के बाद आपका ओ है, आई के बाद आपका जे है। इसी तरह यहाँ भी होगा। तो आप देखिए यानी टी यू वी के बाद आपका क्या होता है डब्लू होता है, तो यहाँ भी हो जाएंगे। आपका आर होता है आपका क्यू पी क्यू आर, क्यू के बाद आपका आर होता है, क्यू हो जाएंगे। फिर आपका एम होता है, एल के बाद एम होता है, यानी हो जाएंगे वी क्यू एल, और आपका जी के बाद एच होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे, सॉरी ए आ जाएंगे। करना क्या है देखिए यहाँ से एक जाते हैं आगे तो ये पीछे वाला आता है, इसी तरह से यहाँ से आप एक आगे जाते हैं तो ये आपका आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि 1 आरेख के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये आपका है कि 6, 7, 8 सभी आकृति में, तो 6, 7, 8, 6 आपका सभी में नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि 1, 5, 9 सभी में है, तो 1, 5, 9 भी आपका सभी में नहीं है, ये भी आपका गलत है। सी आपका है कि 1, 9, 10 सभी में है, तो वो 10 तो नहीं है सभी में, ये भी आपका गलत है, यानी ये तीनों गलत है। आपका डी ही सही होगा कि 1, 2, 6 त्रिभुज में है। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 6 त्रिभुज में है, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई का परिचय कराते हुए कहता है, यानी एक्स जो है भाई साहब वो वाई को क्या करते हैं परिचय करा रहे हैं, एक्स है एक वाई है। कह रहा है कि एक्स वाई का, यानी एक्स कह रहा है कि वह मेरे पिता के, यानी एक्स के पिता के, ठीक, एक्स के पिता के, वह मेरे पिता के पिता, यानी सीधे बोलिए दादाजी, पिता के पिता कौन होंगे तो दादाजी होंगे, यानी उसके दादाजी की पोती मतलब कौन, इसी के बहन, जो एक्स है उसी का कौन हो गया इसका पोती बहन हो गया। तो बहन यानी उसके पोती का पति है, यानी उसके बहन का पति कौन है तो वाई है। तो कह रहा है वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई एक्स का हो जाएंगे जीजा हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 थे, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 थे। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक करवा चुके हैं, पूरा सोल्यूशन करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको जो रंजीत सर है, रंजीत सर का भी प्रैक्टिस सेट हमने शुरू कर दिया, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 और 2 करवाए हैं, तो इसे भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको किसी को आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बनाना है तो इसमें भी आपको हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो इसे भी आप जाकर जरूर देखिए। सभी वीडियो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।